परीक्षण करो। लंका में जाकर के सभी लोग वापस नहीं लौट सकते हैं। जो बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो और जो सिद्ध भी हो, ईश्वर कोटि का व्यक्ति हो, वही जा भी सकता है और सफल भी हो सकता है और वापस भी आ सकता है। तो मैं बुद्धि और बल का मर्म लेने आई थी। सुरसा बोली कि मोही सुरन, मुझे देवताओं ने पठाया था, भेजा था। किस लिए? बोले मोही सुरन जहिलागी पठावा, सो बुद्धि और बल मरम तोर में पावा। हे हनुमान, मैं कश्यप जी की पत्नी सुरसा हूं, प्रजापति कश्यप की पत्नी हूं। अही मैंने सर्पों को जन्म देने वाली हूं। देवताओं ने मुझे भेजा था कि इनके बुद्धि और इनके बल का मर्म रहस्य पाओ। कितनी बुद्धि इनमें है और कितना बल है इनमें। हनुमान, तुम में बल भी है। हाँ, मेरी जैसी के लपेट में भी तुम आने वाले नहीं हो। और केवल बल ही होता और बुद्धि नहीं होती। कितना जल्दी निर्णय लिया हनुमान जी ने कि अब यही होड़ लगी रहेगी कि ये 100 योजन तो मैं 200 योजन, ये फिर 400 योजन तो मैं 800 योजन, इसी होड़ में लगा रह जाऊंगा। तो माँ का पता कब लगाऊंगा, पता नहीं। ये इसका परीक्षण कब तक चलेगा। इसलिए तुरंत निपटाओ। हो, तुरंत फैसला किया, बढ़ भी गए और तुरंत घट भी गए और तुरंत भीतर भी गए और तुरंत बाहर भी आ गए। भाई, बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। क्या की आइए, एक जगह तो बल और बुद्धि का परिचय दे चुके हनुमान जी और सफल हुए। अब दूसरी जगह उससे आगे बढ़े। वही सुरसा जो खाने को तैयार थी, वो आशीर्वाद देकर जा रही है। राम काज सब करिहु, तुम राम जी के सब काम करोगे बेटे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, बल के भी निधान हो और बुद्धि के भी निधान हो। हाँ, केवल जोश हो और होश न हो तो। हाँ, जब कुंभकर्ण लड़ने आया है ना मैदान में, आगे की बात है, कुंभकर्ण जब लड़ने आया है ना, तो केवल हथियार चलाना जानता है, जोश बहुत है, लेकिन होश नहीं है उसको। अब हथियार किस पर चला रहा हूं, बानरों पर चला रहा हूं कि अपने राक्षसों पर चला रहा हूं, इसका उसको पता नहीं था। शत्रु पक्ष पर चला रहा हूं कि अपने पक्ष पर चला रहा हूं, इसका उसको होश नहीं था। विभीषण से भी इसीलिए कहा कि जाओ न निज पर सूझ मोहि, हट जा मेरे सामने से विभीषण, तूने कुल को उजागर कर दिया भजन करके, जा अब मेरे सामने से हट जा, क्योंकि जाओ न निज पर सूझ मोहि। अब मुझे निज और पर, अपना और पराया मुझे कुछ सूझता नहीं है। बस अब तो मैं मारना शुरू करूंगा, चाहे अपने लोग मरे चाहे शत्रु के पक्ष लोग के लोग मरे। तो जोश हो और होश नहीं हो तो उसमें दूसरे का ही नहीं अपना भी नुकसान किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी जोश भी है और होश भी है, बल भी है और बुद्धि भी है। इसलिए बोले कि राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली, हर्ष चले हनुमान। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। एक विघ्न तो टला,
और थोड़ा आगे बढ़े तब तक निशिचरी एक, अभी तो देव माता से पाला पड़ा था, अब निश्चरी से पाला पड़ा। इसका नाम है सिंहिका, इसके बेटे का नाम है राहु, जो सूर्य और चंद्रमा को भी छोड़ना नहीं चाहता, ग्रहण लगता है इसी राहु के चलते, जिसका अपना भी मस्तक कट गया है अमृत पीने वाले झंझट में, और जो सूर्य और चंद्रमा को भी परेशान करता रहता है समय समय पर। आने वाले साल में शायद 2 बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हाँ, एक बार आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा के दिन शायद, और एक बार पूष महीना की पूर्णमासी को। 2 चंद्र ग्रहण है आपकी। ये राहु जो है ना, उसको जन्म देने वाली ये है सिंहिका राक्षसी। निश्चरी एक सिंधु मह रही, ये प्रहलाद जी की बहन लगती है। फुआ तो जल गई होलिका दहन में, बहन रह गई है। अब उसको हनुमान जी खबर लेंगे। निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। पक्षियों चाहे कोई जो आकाश से उड़ते हुए जा रहे हैं उनको पकड़ लेती थी। कैसे? ऊपर हाथ नहीं बढ़ाती थी, विचित्र रेडार थी वो जो पक्षी चाहे आकाशचारी उड़ते जाते तो उनकी छाया पड़ती थी समुद्र में, तो समुद्र में बैठी बैठी छाया को पकड़ती थी। और ऐसा जादू माया जानती थी कि छाया को पकड़ लिया और दबा दिया तो लगता था कि उसका गला घुट जाएगा जिसकी छाया है। ये प्रयोग अभी विश्व में किसी ने निकाला नहीं है कि छाया को पकड़ करके उसको दबोच लें। तो निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी परछाई गहई छाह। ये उस छाया को पकड़ लेती थी, सक सो न उड़ाई, फिर वो उड़ नहीं सकता था और गिर पड़ता था। और यही बिन सदा गगनचर खाई। तो सोई छल हनुमान कह कीना, वही छल उसने हनुमान जी के प्रति भी किया। हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। अब हनुमान जी को ऐसा लगा कि मेरी आगे बढ़ने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, कमजोर पड़ रही है। समझ गए, तासु कपट कपि तुर तई चिन्हा। उसके कपट को हनुमान जी समझ गए। मामूली बानर रहता तो क्या उसके कपट को समझ सकता था? नहीं समझ सकता था, वो तो गड़प हो ही जाता। लेकिन बाहर है हनुमान जी, तासु कपट कपि तुरते चिन्हा, और ताई मोरी ऐसा घूसा जमाया कि वहीं पर उसकी स्थायी निद्रा आ गई, मौत के घाट उतारा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिध पार गए उमत धीरा। और जाकर के जो लंका की दुर्गमता देखी, हनुमान जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो अंगद नहीं आया, अच्छा हुआ जो बुढ़ऊ जामवंत नहीं आए, अच्छा हुआ जो नल और नील नहीं आए, अच्छा हुआ जो और कोई नहीं आए, नहीं तो गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेखी। ऐसा दुर्गम दुर्ग है कि सबके पास बस की बात नहीं। पहले तो 100 योजन का समुद्र ही लांघ करके आ जाए, ये किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरा, आ भी जाए तो लंका में प्रवेश पा जाना, ये सबके बस की बात नहीं थी। अब प्रवेश पाने के बाद भी सीता जी की खोज कर लेना, ये सबके बस की बात नहीं थी। और सीता जी की खोज मिल भी गई तो जिंदा वापस लौट करके फिर भारतवर्ष में आ जाना, ये सबके बस की बात नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है
यहाँ आ लेना और यहाँ सफलता पा लेना और यहाँ से जिंदा सही सलामत वापस लौट जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफलता मिलती जा रही है, क्योंकि हनुमान जी अकेले नहीं जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? साथ में किसी को लेके जा रहे हैं। वो साथ में कौन है? बोले अस कही नाई सबन कहूं माथा, चले हर्षि धरी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ को धरे लिए जा रहे हैं। वो रघुनाथ ही तो सब काम करते जाएंगे। आप की घड़ी सही समय बताती है। आप सोए हुए हैं तो भी वो टिक 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 चलती रहती है। क्यों? उसके भीतर बैटरी सेल लगाया हुआ है। वो बैटरी निकाल ली जाए और उसके बाद घड़ी से कहा कि अभी मैं 10 बजे रात में सो रहा हूं, सवेरे सवेरे जगूं तो बता देना कि कितने बजे हैं। तो सेल निकाल लेने पर वो घड़ी समय बता देगी क्या? अरे रात भर क्या टिक टिक करेगी, एक बार भी टिक कर ही नहीं सकती अगर बैटरी निकाल ली जाए। हम सभी लोग सब कुछ करते हुए दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे भीतर बैटरी और सेल राम जी भर रहे। उनको हृदय में रख करके चलेंगे तो सब कुछ कर सकेंगे। महाराज जी कहा करते हैं, वही हनुमान जी इस यात्रा में सफल हुए हैं, क्योंकि एक बार तो चले हर्ष ही धरी रघुनाथ था, और उसके बाद फिर बार बार रघुवीर संहारी। उसके बाद लंका ही चले सुमिरी नरहरि, और उसके बाद हृदय राख कौशलपुर राजा। तो प्रभु को हृदय में रख करके जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे सफलता मिलेगी। अपने बल पर मत चलो, उस बल निधि प्रभु को हृदय में धारण करके चलो, तब तुम्हारी बैटरी बराबर चार्ज रहेगी और सब कुछ कर सकोगे। बोले सिया सुधि सोधे, ये हनुमान जी के ही वश की बात थी। ये असंभव को भी संभव करने वाले हैं। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे राजा राम जू को। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे राजा राम जी को। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे राजा राम जी को। राम जी सारे जगत को प्रबोध देते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी को भी प्रबोध दे रहे हैं। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को। सिया सुधि सोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को। सिया जी की मदद, राम जी की मदद, और लक्ष्मण को जीवाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। और लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। और लक्ष्मण को जीवाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। और लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से। सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से। सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सिया जी की सुधि लाए, राम जी को प्रबोध आश्वासन दिए, और लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी ला करके दान करके प्राण दान किए, जीवाए। इस कलयुग की एक घटना बताऊं, घटी घटना है। सन 1954 ईस्वी में
इलाहाबाद प्रयाग का कुंभ पर्व लगा हुआ था। जिस साल पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे वहां कुंभ के मेले में, और इतनी भगदड़ मची कि हजारों लोग गिर पड़े उनके ऊपर से। कितने लोग चले गए, कुचल गए, कितने लोग मर गए। उसी साल की एक घटना है। उसी भगदड़ में एक ब्राह्मण जो बड़े भक्त थे भगवान के, उनकी पत्नी खो गई, उनकी घरवाली भीड़ भाड़ में जाने कहां छिटक गई, और उनका इकलौता बच्चा करीब 4-5 साल का, वो भी कुचल गया। और मरा तो नहीं था, अभी उर्ध श्वास ले रहा था, अब मरा तब मरा की नौबत थी। पंडित जी उस बच्चे को गोदी में लिए हुए बांध पर राम जी के मंदिर के सामने गए और पुजारी जी से गिड़गिड़ाने लग गए, पुजारी जी, प्रभु कर्तुम अकर्तुम समर्थ है, मंगल भवन अमंगलहारी है, जरा प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए मेरे इस इकलौते बच्चे को बचा दे और इसकी खोई हुई मां को मिला दे, नहीं तो मेरा तो संसार उजड़ रहा है। पुजारी जी भावुक थे। पुजारी ने कहा कि पंडित जी, आप भी भगवान के भक्त मालूम होते हो, सत्संगी मालूम होते हो, नहीं तो आप प्रभु के दरबार में इस बच्चे को लाने के बजाय किसी फर्स्ट एड वाले अस्पताल में ले जाते, इमरजेंसी वार्ड में ले जाते। आप भक्त मालूम होते हैं इसलिए यहां लेकर के आए हैं। तो एक कदम आगे बढ़ करके सोचिए। 2 काम आपका है ना, एक तो मरते हुए बच्चे को बचाया जाए और दूसरे इसकी खोई हुई मां को वापस लाया जाए। तो ये 2 काम के लिए राम जी से मत कहिए। हाँ, बढ़िया होगा कि राम जी भी जिससे कहते हैं उससे कहिए। समझ गए होंगे आप लोग। राम जी की भी तो घरवाली खो गई थी ना, तो राम जी ने किससे कहा था जी? हनुमान जी से कहा था। और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का भी तो प्राण संकट में था ना, तो उनको जिलाने वाला काम किसने किया? ये श्री हनुमान जी ने किया। तो भावुक पुजारी ने कहा कि ये 2 काम ऐसे हैं कि इसके लिए राम जी को मत पकड़िए, इसके लिए हनुमान जी का पल्ला पकड़िए। बनी थी बंदिनी सीता, बनी थी बंदिनी सीता, समर में से सोए थे, इसी हनुमान के आगे स्वयं श्री राम रोए थे, इसी हनुमान के आगे स्वयं श्री राम रोए थे। बड़ा है खोजने वाला। आपकी पत्नी तो इसी मेले में कहीं खो गई है ना। बड़ा है खोजने वाला, त्रिलोकी को हिला देगा, मिलाई राम की घरनी तो तुम्हारी भी मिला देगा, मिलाई राम की सीता तो तुम्हारी भी मिला देगा। रहा बच्चा करोड़ों कोस से लाकर, करोड़ों कोस से लाकर इसे बूटी पिला देगा, जिलाया लखन को जिसने इसे भी वो जिला देगा। पंडित जी भावुक थे, पुजारी की बात जच गई और सीधे आप गए होंगे प्रयाग, देखे होंगे सोए हुए हनुमान जी धरती के भीतर गुफा में, और बड़े विशाल और सिंदूर लगाए हुए।
उसी हनुमान जी के पास ले गया वो ब्राह्मण अपने उस बच्चे को। ये घटी घटना है, भैरव जी एक रामायणी है, उन्होंने ये घटना देखी तो उन्होंने चट इसको कविता में लिख दिया। ले जाके हनुमान जी के चरणों के सामने रखा बालक को और प्रार्थना कर रहा था, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, अपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ब्राह्मण बच्चे को ऊर्ध्व श्वास लेते हुए कंठगत प्राण वाले बच्चे को हनुमान जी के सामने रखकर अभी प्रार्थना कर ही रहे थे, तब तक देखा कि बच्चा अब आंख खोल के ताक रहा है और इधर बच्चे की आंख खुलना और उधर बच्चे की माँ वो भी हनुमान जी के पास आई और अरे मेरे लाल कह करके झट गोदी में उठा लिया। ये घटी हुई घटना प्रयाग के रामायणी श्री भैरव प्रसाद जी द्विवेदी भैरव जी ने अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखी हुई घटना और उसको इन्होंने कविता में। तो कहने का तात्पर्य कि इस ये काम के लिए हनुमान जी बड़े माहिर हैं। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जू को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, सिया जी को खोजे और समझाए राजा राम जी को, सिया सुधि शोधे और समझाए राजा राम जी को, और लक्ष्मण को भैया लक्ष्मण को दिलाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से, भैया लक्ष्मण को दिलाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान, सब कुछ संभव महावीर हनुमान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान। संसार का सबसे बड़ा धनी दानी दाता कौन है जी? भगवान। आप लोग कहते हैं ना, बोले कि लेने वाली सृष्टि सब और देने वाला एक, वही एक हो दृष्टि में सांचो यही विवेक। आप लोग गाते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। राम सबके दाता, राम जी सबके धनी और सारा समाज उनका खद्दुक खाने वाला लेने वाला। लेकिन बलिहारी, जो राम जी सबके दाता हैं, जो राम जी सबके धनी हैं और वो राम भी कर्जदार बन गए जिनके, वो हमारे हनुमान जी। ऋणिया राजा राम भय, अकेले नहीं, ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित, ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित, ऋणिया राजा राम है परिवार सहित,
दुनिया राजा राम है परिवार सहित। सारे संसार के ऊपर अपनी कृपा का ऋण चढ़ाने वाले तो राम जी। तभी तो इस बात को जानने वाले लोग राम जी से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहते हैं, नाथ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। क्योंकि जो पहले दिया है, इतना दिया है प्रभु ने, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे संसार को देने वाला धनी राजा राम, भगवान राम, और वो राम भी, वो प्रभु राम भी ऋणिया बन गए। किसके? हनुमान जी के। कहते हैं कि हनुमान, तुमने सीता जी का पता लगा करके, तुमने मेरे बेहोश लक्ष्मण का प्राण बचा करके जो मेरा उपकार किया है, सुन कभी तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कपि सेवा बस भय कनोड़े, कहो पवन सुत आओ। जो तुमने मेरा उपकार किया है इसके बदले में देबे को न कछु, इसके बदले में, इसका बदला चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। देबे को न कछु, ऋणिया हो धनिक तू पत्र लिखाओ। कागज लिखवा लो, हैंड नोट लिखवा लो, कर्जनामा लिखवा लो। देबे को न कछु, ऋणिया हो धनुक तू पत्र लिखाओ। आज से तू धनिक है हनुमान, मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा कर्जखोर हूं। ये भगवान बोल रहे हैं। क्या भगवान हनुमान जी का कर्ज नहीं चुका सकते? उनके पास क्या नहीं है? लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी भावना है, ध्यान दीजिएगा। राम जी कहते हैं कि तेरा ऋण मैं न चुका सकूं यही अच्छा है। क्यों? ऋण तो तब चुकता ना जैसे कि
मेरा ब्याह हुआ, वनवास हुआ, मेरी घरवाली को कोई चुरा ले गया और तुमने मदद करके पता लगा करके दिया, और मेरा भाई बेहोश पड़ा लड़ाई में और तुमने बूटी लाकर प्राण बचाए। ऐसे ही जब तू संकट में पड़ेगा और मैं तेरी मदद करूंगा तब न कर्जा चुकेगा। तो कहते हैं कि इतना उपकार करने वाले हनुमान जी को मैं क्यों सोचूं कि इसका ब्याह हो और वनवास हो और इसकी घरवाली को कोई चुरा के ले जाए और फिर लड़ाई हो, इसका भाई बेहोश हो और हम बूटी ला